औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट और मेरा यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। आज पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का दिन था। ऐवान क्या था कि मछली मंडी बना हुआ था। मरियम नवाज जैसे ही ऐवान में दाखिल हुई तो वहां पर नारे लगना शुरू हो गए कि मरियम के पापा चोर हैं। और फिर तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, IIPTI, फलक शगाफ नारे होते रहे। अराकीन ने तकरीर की, कुछ चीजें हज़फ की गई, कुछ अल्फाज एक्सपेंज किए गए, कुछ जुमले एक्सपेंज किए गए, मगर सेंटीमेंट जो माहौल था ऐवान का वो इंतहाई तेज और तुंद था। कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐवान जो है मछली मंडी बना हुआ था। पंजाब असम्बली, पंजाब का सूबा, हमने आपको पहले कहा था कि पहले बुजदार के हवाले पंजाब करके एक गलत फैसला किया था और अब ये भी बुजदार 2 की फिल्म चल रही है। बात यहां यह है कि हुक्मरान के घर में रहना और हुक्मरानी चलाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या जिसके जिम्मे आज वजारत आला लगाई जा रही है, जिसको वजीर आला बनाया जा रहा है, जो बहुत जल्द हलफ उठा लेंगी, क्या उनको तजर्बा है इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा देकर ये क्या फैसला किया जा रहा है? बहरहाल जिन्होंने फैसला किया है वो बेहतर जानते होंगे। मगर हमारा सवाल यहाँ ये बनता है, एक तारीख के तालिब इल्म के एतबार से अगर हम 1946 से चले तो अब तक जो है यहाँ पर कितनी जमहूरियतें रहीं और कितनी जमहूर की आवाज़ सुनी गई, और ये सारे सियासतदान कहाँ कहाँ से आते रहे और ये उस वक्त क्या थे और आज क्या है। आज इनके ख़ानदान जो हैं वो बिलीनियर हैं। हमारे एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल दोस्त हैं इम्तियाज भट्ट साहब, वो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि इन सियासतदानों ने इतना कुछ कमा लिया है कि अगर ये रोजाना का लाख रुपया भी खर्च करें तो इन्हें कोई कमी बेशी नहीं होती और सारी उम्र ये गुजार सकते हैं। अब बात यहां यह है कि इस वक्त मुल्क जो है माशी तौर पर तबाह हाल है, सूरत हाल जो है इंतहाई दिगरगू है, तो हमें टका टका पैसा जो है बचाने की जरूरत है। हम IMF के आगे जो झोली फैला रहे हैं तो क्यों नहीं हम अपने वसाइल पर जो है वो इक्तफा करते। अब होना यह चाहिए कि जितने भी ये ऐवान के मेंबर हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं या किसी भी सूबे की असम्बली के हैं या वफाक के हैं, कौमी असम्बली के हैं, इनके जो है कतई तौर पर जो है इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बंद कर दी जाएं और इन्हें तनख्वाहें ना दी जाएं। इनके कारोबार, इनके माली मामलात बहुत ज्यादा हैं। अगर ये पैसे नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे और मुराद नहीं लेंगे, अपना TADA नहीं लेंगे, अपना सफर नहीं लेंगे, अपने बैरून मुल्क दौरे अपने खर्चों से करेंगे तो करोड़ों रुपए जो है वो बचत हो जाएगी और वो मुल्क और इस कौम पर खर्च हो सकेंगे। सबसे पहले तो ये कदम उठाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में जब एक असम्बली बनी थी, जब ग्रेजुएट्स है, तो उस वक्त असम्बली खाली हो गई थी। आज भी अगर कुछ ऐसा ही सिलसिला किया जाए तो बहुत से ऐवान जो है वो खाली हो जाएंगे और यहाँ पर ग्रेजुएट जो है वो खाल ही नजर आएंगे। बहरहाल उसके बाद चूंकि सियासतदानों का ही सिक्का चलता है, उन्होंने वो कानून में जो है तरमीम कराई और फिर दोबारा ही ऐवान भर गया। लेकिन अब ऐवान के हालात देखें आप। अब इस वक्त जो है हुकूमत फ्रेम होती जा रही है, कोई वजीर आजम बनने जा रहा है, कोई वजीर आला की दौड़ में है, कोई जो है स्पीकर की दौड़ में है, कोई वज़रा की दौड़ में है। सब अपने अपने मुफादात के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने इस मुल्क के बारे में सोचा है? किसी ने इस रियासत के बारे में सोचा है? किसी ने इस मुल्क की मईशत के बारे में सोचा है? तो जवाब हर तरफ से नफी आता है। यह रियासत है, रियासत के बारे में सोचना होगा। जो भी मुख्तदर हल्के हैं, जो भी ला रहे हैं, वो ये देखें कि जब ये एक डोर पर नाचने वाले जो सियासतदान हैं ये मुल्क चलाते हैं तो मुल्क को कहां से कहां लेकर चले जाते हैं। मुल्क इस वक्त हमारा माशी एतबार से डूब चुका है। महंगाई इतनी आसमान पर बातें कर रही है कि एक गरीब आदमी का जो है वो जीना मुहाल हो चुका है। तालीमी निजाम जो है वो तबाह होकर रह गया है। सेहत का निजाम है वो देखें वो खत्म हो चुका है। आप लोगों ने बड़ा जोर लगाया, ये जो इस वक्त हुकूमत में बैठने आ रहे हैं कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह से जो है अवाम के दिलों से निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। PSL के मैच हो रहे हैं, क्रिकेट का ग्राउंड है, तो वहां भी जब नारे लगते हैं तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, इमरान खान जिंदाबाद और उसके नारे रखते हैं। अब आप क्या सारे ग्राउंड को गिरफ्तार कर लेंगे? क्या PSL के सारे शुरा को गिरफ्तार कर लेंगे? ऐवान में आए तो वहां पर इमरान खान के नारे, कौमी
असम्बली में आए तो वहां पर इमरान खान के नारे, क्रिकेट के मैच हो तो वहां पर इमरान खान के नारे, आम जलसा हो चाहे वो आपका जलसा हो वहां पर इमरान खान के नारे। नहीं, नाकाम हो गए, नाकाम रहे आप लोग, उसको नहीं निकाल सकते, उसे अवाम के दिलों से नहीं हटा सकते हैं। ये आज की अब की बात नहीं, उसका तो जो 26-27 साल से कौम को सबक है वो तो कप्तान ने पढ़ा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगले से 30-35 साल तक जो है इमरान खान जो है वो आप लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इस नस्ल ने फैसला कर लिया है। आप ये देख लें कि 8 तारीख को जो वोट डाला था वो अवाम बाहर निकली थी, उसने मैंडेट दिया था। वो अलहदा बात है कि मैंडेट जो है वो चोरी हो गया या जो भी मामलात हुए और उन्हें उनका हक ना मिला, लेकिन अभी तक पीटीआई लगी हुई है, इंट्रा पार्टी में बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। जी हां, कप्तान जो है जेल के अंदर बैठकर जबरदस्त गेम प्लान तैयार करता है और अपने खिलाड़ियों को देता है जब वो मुलाकात करने जाते हैं, और उसके बाद वो इंप्लीमेंटेशन करते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर ये हुकूमत आ भी जाती है तो बड़ा मुश्किल है, 3 महीने 6 महीने या हद से हद साल। ये ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं और वो कह चुके हैं कि 3 महीने या 1 साल के अंदर जो है हुकूमत वो नहीं देख रहे हैं। आगे मिड टर्म जो है वो इलेक्शन होंगे। आप क्या मिड टर्म इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे? इस मुल्क का अलमिया ही ये है कि यहां पर मुखालफत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाती। असल चक्कर क्या है, जो मुख्तदर हल्के हैं, जो बाख्तियार लोग हैं, जो इस मुल्क का निजाम चला रहे हैं, अगर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, इस मुल्क की कौम को मजबूत बनाना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की कराना चाहते हैं, तो यहां पर बल्दियाती निजाम लाना होगा। जी हां, बल्दियाती निजाम चलेगा जब गली मोहल्ले के मसाइल हल होंगे, फिर अवाम जो है वो खुशहाल होगी। जब बाला बाला यहां पर काम होते रहेंगे तो उससे जो है ये मुल्क जो है दुरुस्त नहीं हो सकता, सियासत दुरुस्त नहीं हो सकती, सियासतदान दुरुस्त नहीं हो सकते। ये कहां का उसूल है, ये दुनिया में कहां का उसूल है? ये सिर्फ एक हमारा जो है हमारे मुल्क में जो सियासत है ये सियासी फिल्थ डिपो बन चुका है। हमारा पाकिस्तान सियासी फिल्थ डिपो बन चुका है। यहां पर गंदा सियासत होती है, जो वजारत उज़्मा से उतरे तो आगे वो सोच ले कि तख्तादार जो है उसका इंतजार कर रहा है। करप्शन मरियम नवाज ने कह दिया है कि उनकी रेड लाइन है। बिल्कुल करप्शन को कतई तौर पर जो है बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन जब एहतसाब हो तो वो बियॉन्ड द लाइन से करना चाहिए, शुरू से करना चाहिए। मावरा इसके कि आपका कोई अजीज है, कोई अकारिब है, कोई भाई, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई बाप है या कुछ है, उसका एहतसाब करना चाहिए। जिसने करप्शन की है उसका एहतसाब करना चाहिए। क्या ये जमहूरियत कहती है कि आप वोट जीत कर जो है चचा भतीजे की हुकूमत बना लें, एक इस्लामाबाद में बैठ जाए और एक पंजाब में बैठ जाए तो बाकी पाकिस्तान का है? पंजाब जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है। 16 महीने में नवाज शहबाज शरीफ की कारकर्दगी देख ली कि मुल्क को कहां से कहां तक पहुंचाया है। गो के IMF जो है वो नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या नई हुकूमत इन्फ्लेशन को रोक सकेगी, बिजली के बिलों को काबू कर सकेगी, सुई गैस के बिलों को काबू कर सकेगी, निजाम तालीम और निजाम सेहत को दुरुस्त कर सकेगी? ये वो बुनियादी सवाल है, ये वो बुनियादी जरूरियात हैं जो कौम इस वक्त पूछ रही है, वो डिमांड कर रही है। अगर ये फुलफिल कर सकते हैं तो फिर ये शायद सियासी फिल्थ डिपो ना बने और कौम जो है सुख का सांस ले, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जब हुक्मरानी में बैठे हुए ही लोग ये कहना शुरू कर देंगे 3 महीने या 1 साल हुकूमत चलेगी, तो यकीनी तौर पर उनको पता चल जाता है कि भानमती का कुनबा है जो इन्होंने मिक्स अचार बनाया है, ये सांझे की हांडी है, पहले भी चौराहे में फूटी है, अब भी चौराहे में फूटेगी। फजल रहमान जो है उन्होंने कमर कसरी है, वो मैदान में निकल चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन जो है वो कतई तौर पर धांधली ज़दा है, नंगी धांधली की गई है, वो कतई तौर पर इसको कबूल नहीं कर रहे। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि वो सदर मुमलिकत का भी ओहदा कहीं कोई कबूल नहीं करेंगे। शफाफ इलेक्शन चाहिए हैं। आज से जरा पीछे चले जाए, इमरान खान जो बातें करता था, जिसकी पादाश में उसको जेल में डाला गया, आज हर लीडर जो है वही बातें करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर सबको जेल में डाल दीजिए, सबकी जुबानें बंद कर दीजिए, लेकिन यह जमहूरियत और जमहूर का हुस्न नहीं है। आवाज को बर्दाश्त करें, तनकीद को बर्दाश्त करें। अगर कोई तनकीद दुरुस्त कर रहा है तो उस बुराई को अपने अंदर से खत्म करें। अगर कोई करप्शन की निशानदही कर रहा है तो उस करप्शन को खत्म करें। अगर कोई अकरबा परवरी की निशानदही कर रहा है तो उस अकरबा परवरी को खत्म करें। ऐसा नहीं होता
कि आप जो है जो जो निशानदही कर रहा है उस बंदे को ही उठाकर हमेशा के लिए जो है उसकी आवाज बंद कर दें। ऐसे निजाम नहीं चलता। अब कौम जो है वो जाग चुकी है। इमरान खान ने बहुत सबक पढ़ा दिया है। कौम की आंखें खुल चुकी हैं। वो असल चेहरे देख चुकी है। वो असल हालात चाहती है। वो अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। वो बुनियादी हुकूक चाहती है जो कि आज तक पाकिस्तान में अवाम को नहीं मिले। खानदानों ने आपस में ही सियासत और हुकूमत बांट के रखी। जब तीसरी पार्टी आई, पहले दो पार्टी निजाम से जब निकले, अब तीसरी पार्टी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो कप्तान को लेकर ही आएगी। और हम भी आपको ये खुशखबरी सुना देते हैं, फैसल जावेद भी आ गए हैं। उन्होंने भी मीडिया से बात किया है। उन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्द इमरान जो है अपने खिलाड़ियों में होंगे। हम भी आपको एक इंतहाई अंदर की खबर बता रहे हैं कि बहुत जल्द इमरान खान जो है अपने खिलाड़ियों में मौजूद होंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ज्यादा देर नहीं। सब्र का वक्त अब हुआ चाहता है। अल्लाह ने दुआएं कबूल करनी है, अल्लाह ने कुर्बानियां कबूल करनी है। आप देख लिए बादल छटते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।